क्या आप जानते हैं कि हमारे कुंडली के सबसे इम्पोर्टेंट भाव कौन सा होता है? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नवम भाव होता है, कुछ लोग कहेंगे कि लगन होता है, कुछ लोग कहेंगे कि राशि होता है जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। परंतु मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो कुछ अलग ही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और वो है आपके कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश, यानी उस भाव का मालिक। ये भाव आपके बारे में क्या कहता है और कैसे आप इसकी स्थिति को समझकर अपने ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको जानकारी दे देती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके कुंडली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव के बारे में। देखिए, आप जानते हैं ना कि जब आप अध्यात्म में जाएंगे या फिर जो डॉक्टर अध्यात्म के साथ पढ़ लिख रहा है वो जानता है कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो है आपका ब्रेन, आपका दिमाग, क्योंकि वही आपके जीवन को चला रहा है, आपके शरीर को चला रहा है। आपके दिमाग में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका पूरा शरीर प्रभावित होता है। आपका दिमाग हर वक्त किसी न किसी उलझन में फंसा रहता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे ही देश के एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर B.N. हेगड़े। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देयर इज़ नो माइंड इनसाइड योर माइंड, यानी हमारे दिमाग में दिमाग है ही नहीं। तो क्या है ये सिर्फ खोखला है, खोपड़ी है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ शायद आप भी हैरान हो जाएंगे जानकर कि हमारा ये जो ढांचा है दिमाग का, वो सिर्फ एक स्कल है, और हमारी जो सोच है वो चेतना है, वो उसको हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तभी तो हमारी सोच एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सभी लोग एक समान इंटेलिजेंट नहीं होते, सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जन्मों जन्मों से हमारा जो ये सोच है वो प्रभावित होता आया है। तो फिर जब हम इस शरीर में आए तो वही सोच कैरी ऑन हुआ है, फॉरवर्ड हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये नया सोच पैदा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं ना कि कुछ बच्चे इतने छोटे होते हैं और इतना अच्छा गाते हैं, कुछ ना कुछ हुनर लेकर आते हैं। तो वो जो समझ है उनकी, वो कहाँ से आती है? इस जन्म का देन तो नहीं है ना। तो दोस्तों, यही तो बातें हैं जो मुझे भी आप लोगों को बताना है। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा साइंस के तरफ मैं आपको लेकर नहीं चलती हूँ, ज्योतिष के तरफ ही लेकर चलती हूँ और आपको बता देती हूँ कि हमारा जो पंचमेश होता है वो कितना इम्पोर्टेंट ग्रह है। देखिए, पांचवें भाव से हम संतान देखते हैं, हम बुद्धि देखते हैं और हम लव प्यार भी देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर संतान है वही वात्सल्य है, वहीं पर प्रेम है, वहीं पर करुणा है। लेकिन प्रेम हम सिर्फ बच्चे से ही तो नहीं करते, प्रेम हम भगवान से भी तो करते हैं, प्रेम हम जीव जंतु से एक दूसरे से भी तो करते हैं। तो इसीलिए पंचम भाव जो है प्रेम भी है। दोस्तों, हमारा दिमाग ही हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेता है। हमारे धन संपत्ति, सुख शांति, समृद्धि का सारा दारोमदार इसी दिमाग के पास ही है। क्योंकि यहाँ पर जंक लग गया तो लाइफ के हर एरिया में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं समस्या है। अब आपको एक छोटी सी फुंसी हो गई और आपने कल्पना शुरू कर दिया कि अरे मुझे तो कैंसर होने वाला है, मेरा तो दिमाग हो जाएगा, या फिर मेरे हाथ कट जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। इस तरह के जब नेगेटिव विचार आप बनाएंगे तो वो छोटी सी फुंसी कब कैंसर में तब्दील हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और इसी तरह से आप अपने प्रियजनों के बारे में नेगेटिव विचार रखेंगे तो वो अच्छे खासे रिश्ते भी नेगेटिविटी में तब्दील हो जाएगा और रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ कैसे होता है, चलिए आपको वो बता देती हूँ। देखिए, हमारा जो पंचमेश है वो हमारी सोच है, यानी कि किस तरह की हमारी सोच होगी वो ग्रह की अवस्था ही बताएगी। जिस भाव में जाकर बैठा है वही हमारी सोच अटक जाएगी। और इसके अलावा जिस
उस भाव में, पंचम भाव में जो ग्रह आके बैठ गया वो हमारी सोच को प्रभावित करेगा। और इसके अलावा चंद्रमा तो है ही, चंद्रमा मनसो जातक, लेकिन चंद्रमा सोच नहीं है, आपका मन है। सोच आपका पंचम भाव है, पंचमेश है। तो दोस्तों, आपका अगर पंचम भाव दूषित हो गया, पंचमेश दूषित हो गया, तो आपकी लाइफ प्रभावित हो जाएगी। और यही तो जानना ज़रूरी है, और यही ज्योतिष है कि हम जानें कि हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी है, समस्या है, तो उसका समाधान कैसे करना है और अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाना है। तो दोस्तों, आजकल के ज्योतिषी ये कहाँ बता रहे हैं कि हमें अपने लाइफ को कैसे बेहतर करना है। वो तो रात दिन आपको करोड़पति बनाने में लगे हैं। ये ग्रह आपको करोड़पति बनाएगा, वो ग्रह करोड़पति बनाएगा। लेकिन दोस्तों, लग्नेश हमारा लगन है, व्यक्तित्व है, पंचमेश हमारी बुद्धि है। और जब हमारा लगन और बुद्धि खराब होता है तो हमारा भाग्य ऑटोमेटिक यानी 9th हाउस खराब हो जाता है। और उसके बाद तो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी, पूरा लाइफ प्रभावित होगा। तो पंचम भाव जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पंचमेश, तो आपको ये देखना है कि आपके पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। और अगर आप हर वक्त नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं दूषित है, राहु केतु शनि के संपर्क में आ गया। अब आप सोचेंगे कि अगर शनि पंचमेश हो तो क्या ऑटोमेटिक इंसान की सोच नेगेटिव होगी। अब देखिए, तुला राशि वाले जो लोग होते हैं, कन्या राशि, उनका तो पंचमेश शनि होता है। लेकिन दोनों के सोच अंतर क्यों होता है, दोनों की सोच में इतना अंतर क्यों होता है। कन्या राशि वालों के 6वें भाव के मालिक भी होते हैं शनि, लेकिन तुला राशि के 4th और 5th लॉर्ड होते हैं। तो इसीलिए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं तुला राशि वाले। और वहीं कन्या वालों की सोच नकारात्मक हो जाती है, क्योंकि 6वें भाव के मालिक भी हो जाते हैं शनि। और कहीं ना कहीं अगर वो प्रभावित हो गए तो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं और पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह से आपके पंचम भाव में जो ग्रह आया है और आपका पंचम भाव का मालिक जहाँ गया है, उसकी स्थिति जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि पंचम भाव में शनि ही बैठे हैं, तो ये आपको एक हर चीज़ में देरी करेंगे। आपके जीवन में संतान या जो भी चीज़ें आने वाली है वो कहीं ना कहीं थोड़ा देरी करके आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि देरी के कारक है, स्लो मोशन में सूर्य अगर पंचम भाव में होते हैं तो बहुत ही कमज़ोर अवस्था में होते हैं, क्योंकि 12 ग्रह जो होते हैं किसी ना किसी भाव में जाके वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए वो मरण कारक स्थान होता है। तो सूर्य अगर पंचम में है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देंगे। परंतु अगर दूसरे ग्रह के साथ है, जैसे कि बुध है, बुध आदित्य योग है, तो वहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको गवर्नमेंट के तरफ जाएंगे। आपकी सोच राजसिक होगी, पारिवारिक होगी और अच्छे सोच के इंसान होंगे। अगर आपके कुंडली में पंचम भाव में शुक्र है तो बहुत ही सुंदर अवस्था है, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, फैमिली ओरिएंटेड बनाएंगे, सपोर्ट करने वाले इंसान होंगे आप खूबसूरती को प्राथमिकता देने वाले होंगे और आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, मटेरियलिस्टिक होगी। अब हम बात करते हैं, अगर चंद्रमा हो आपके पंचम भाव में तो क्या होगा। पंचम भाव में अगर चंद्रमा है तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की सिंह राशि है और सिंह राशि में चंद्रमा आकर अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। आप बहुत ही शांत स्वभाव के, लविंग, केयरिंग और मदरली नेचर वाले इंसान होंगे। आपके बच्चों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इमोशनल इंसान होंगे। अगर यहाँ पर राहु है तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले इंसान हैं, लीग से हट के सोचेंगे। और अगर वो डिस्टर्ब है यानी शनि की दृष्टि है राहु पर, तो वो थोड़ी सी खराब स्थिति हो जाएगी। अकेला राहु है तो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं बोल्ड थिंकिंग देगा और हर चीज़ में आप अपना
स्पेशल कहते हैं ना कि क्वालिटी डालने की कोशिश करेंगे, लीक से हटकर सोचेंगे। अगर केतु है तो आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि देगा, ज्योतिष के तरफ, रिसर्च के तरफ आज आप जा सकते हैं। लेकिन केतु डिस्टर्ब है तो मेंटली डिस्टर्ब आप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा बुध यहाँ पर है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है पंचम भाव में, और आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और लिखने में, जोड़ने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, मटेरियलिस्टिक सोच होगी, और अंदर बाहर की जो स्थिति है वो आपकी अलग होगी। आप भीतर ज़्यादा रखने वाले लोग होंगे और बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं अगर आपके पंचम भाव में बुध है। और किसी ग्रह के साथ है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अकेला रहेगा तो उसका उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर दूषित हो गया है किसी ग्रह से तो भी आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीवा, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं पंचम के कुछ ना कुछ नेगेटिव स्थिति आपको देखने को मिलेगा। लोगों को लगता है कि बुद्धि में आके अगर बृहस्पति बैठ गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, परंतु वो व्यक्ति जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने लगेगा और कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा फोर्थ हाउस जो है उसका बताता है कि पास्ट के कर्म कुछ रहे हैं, तो इस वजह से वो फोर्थ हाउस को और फिफ्थ को लेकर मैनेज करता रहेगा, और कहीं ना कहीं उसको बच्चों के जन्म में भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन ये इंसान समाज हित में सोचने वाला, बड़ा सोचने वाला और शुद्ध विचारों वाला हो सकता है। इसके अलावा अब यहाँ पर मंगल आ जाते हैं तो आपको लोग कहेंगे कि फिजिकल बॉडी है तो आप खेल कूद में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। आप बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बच्चों के लिए एक्शन लेने वाले होते हैं, और बच्चे आपके अपने नहीं, दूसरे के बच्चों के लिए भी। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, यानी किसी भी तरह के बच्चों से आपका बहुत ज़्यादा लगाव होगा, बच्चों के लिए आप प्रोटेक्टिव होंगे, और आपके अंदर एक हीलिंग पावर होगा। आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकती है, आप ज्योतिष में जा सकते हैं, आप डॉक्टर सर्जन हो सकते हैं अगर आपके पंचम भाव में मंगल है। तो अलग अलग ग्रहों के यहाँ बैठने से आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, परंतु वही वो ग्रह अगर दूषित हो गया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो पंचमेश है वो जहाँ जाकर बैठा है वो भी अगर शुभ अवस्था में है, शुभ दृष्टि में है, तो आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, समाज हित में सोचने वाले स्पिरिचुअल इंसान होंगे। और वही अगर वो ग्रह दूषित हो गया, मान लीजिए शनि है, राहु के साथ बैठ गया, तो क्या होगा? तो शनि और राहु जो हैं वो मिलते हैं तो श्रापित योग का निर्माण होता है, और ये जो है वो आपकी सोच को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी बना सकता है। नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान हो जाएंगे, और जिस भाव में बैठा है वो भाव भी प्रभावित होगा, आपकी सोच भी। तो अभी इन सभी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने सोच को नियंत्रण रखने के लिए योगा, प्राणायाम, ध्यान, आध्यात्मिक रास्ते अपनाने होंगे। आपको मंत्र वगैरह करना होगा। आपके जीवन में आध्यात्मिकता रहेगी तो सोच आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, और गलत सोच भी है तो सही डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पंचम भाव को समझकर अपने माइंड की स्थिति को समझ सकते हैं और इसे सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी एरिया प्रभावित है तो कहीं ना कहीं आपकी सोच डिस्टर्ब है, तो सर्वप्रथम आपको पंचम भाव को ठीक करना है, पंचमेश को ठीक करना है। तो इसके लिए उस ग्रह को समझ के उसकी रेमेडी करनी है। अगर कोई नेगेटिव ग्रह है तो उसको, उससे संबंधित दान वगैरह आपको करना चाहिए।
और पंचम को जैसे ही आप ठीक कर लेंगे, आपका नवम यानी आपकी भाग्य भी अच्छी हो जाएगी। और भाग्य जब अच्छा होगा तो 11th भी अच्छा हो जाएगा, यानी कि आपका आय, आपके डिजायर ऑटोमेटिक सब पूरे हो जाएंगे और जीवन बैलेंस हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अब आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ध्यान और पंचमेश को ज़रूर ठीक कर लीजिए ताकि आपका जीवन बैलेंस रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।